लास्ट कुछ वीडियो से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्लास मॉड्यूल को यूज़ करके हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। आज भी ऐसा कुछ करेंगे कि क्लास मॉड्यूल को यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेटिंग करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेटिंग करने के लिए इतना लंबा वीडियो बना दिया है, क्योंकि बहुत लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि प्लीज़ डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दीजिए। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को कम से कम एक बार देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पुराना तरीका है टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप उसे भूल जाओगे और नया तरीका अपनाओगे, ये मेरा गारंटी है। पहले देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग किन सारे टॉपिक के ऊपर आलोचना करने वाले हैं। इस यूजर फॉर्म को एक बार रन करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 टेक्स्ट बॉक्स है। पहले टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग डालेंगे सिर्फ नंबर। आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करो तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नंबर यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो और फिर हम लोग एंटर देंगे। देखिए एंटर देते ही जो करेंसी का जगह है वहाँ पर ऑटोमेटिकली 0 और एक डेसिमल आ गया और फिर उसके बाद 2 अलग अलग 0 आ गया। मतलब आप ये जो फॉर्मेट यहाँ पर दिखा रहा है इसके साइड में आप कुछ नहीं यहाँ पर डाल सकते हो। देखिए मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग बताया था, इसके अंदर और एक एक्स्ट्रा चीज़ आप सीख पाओगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे दिया और एक डेसिमल दे दिया। डेसिमल के बाद मैं कुछ उल्टा सीधा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, मतलब बहुत सारा मैंने नंबर वहाँ पर दे दिया है। पर करेंसी में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट रहता है, तो मैं जब वहाँ पर एंटर दूंगा तो वहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट रह जाएगा डेसिमल के बाद। फिर नीचे आते हैं जहाँ पर वेट मतलब किलोग्राम्स, किलोग्राम डेसिमल के बाद 3 डिजिट आता है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख दिया और डेसिमल के बाद मैं बहुत ज़्यादा कुछ नंबर यहाँ पर टाइप कर दूंगा और जब मैं एंटर दूंगा तो तब डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट यहाँ पर आएगा, 3.3 डॉट और यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया। देखिए अब जैसे यहाँ पर टाइप करोगे वैसे ही कुछ यहाँ पर आएगा। मैंने सिर्फ डेसिमल दिया है और उसके बाद यहाँ पर दे दिया। देखिए डेसिमल के बाद भी मतलब जो किलोग्राम्स है और डेसिमल के बाद जो है वो है ग्राम्स, आप सब लोग जानते हो। और फिर आखिर में आ गए हम लोग डेट के ऊपर। यहाँ पर आज का डेट दिखा रहा है, आज का डेट है 25/6 मतलब जून। तो यहाँ पर हम लोग डेट कुछ उल्टा सीधा यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने दे दिया 30 और एक हाइपन दे दिया। अब यहाँ पर हाइपन की जगह पर स्लैश भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ हाइपन और स्लैश, और कुछ भी आप यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ना आएगा डेसिमल, ना आएगा किसी अल्फ़ाबेट, आप यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी ना डाल नहीं पाओगे। सिर्फ 0 to 9 और स्लैश और हाइपन आप यहाँ पर डाल पाओगे। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 30 और फिर यहाँ पर देंगे 6। देखिए डेट कैसा हो गया 30/6। अगर आप गलती से वहाँ पर डाल दो 6 और एक स्लैश दे दिया और वहाँ पर आप दे दोगे 30, जून महीना का 30 तारीख, तो आप जब एंटर दोगे देखिए यहाँ पर 30/6 आ गया। फिर से चलते हैं, कुछ उल्टा सीधा यहाँ पर देंगे जैसे हम लोग पहले देंगे। पहले हम लोग यहाँ पर 2021 दे दिया, फिर वहाँ पर हाइपन देंगे, फिर वहाँ पर देंगे 30 और फिर वहाँ पर देंगे 6, उल्टा सीधा कर दिया। तो उल्टा सीधा मतलब एक ही सीरीज़ में होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर दूंगा 2021 हाइपन दे दिया। अब यहाँ पर देंगे 6 और फिर देंगे 30। देखिए देने के बाद मैंने जब एंटर दिया तो वो सही नंबर फॉर्मेटिंग में चला आया है। मैं हूँ सजल और आप देख रहे हो सपोर्ट प्लस यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो तो हमें बहुत ही खुशी मिलता है वीवी के ऊपर नए नए टॉपिक के वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे कर पाते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक क्लास मॉड्यूल और एक मॉड्यूल इंसर्ट करके इस काम को करूँगा। तो उसी यूज़र फॉर्म को आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं है। हम लोग पहले एक क्लास मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे। तो कैसे क्लास मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं आप सब लोग जानते हो। तो मैंने क्लास मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया और इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज करके हम लोग इसे कर देंगे CLS और एक हाइपन देते हैं और वहाँ पर लिख देते हैं TXT। और इसके अंदर हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक होगा
जो यूज़र फॉर्म है उसके लिए, और दूसरा होगा टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट के लिए। तो इवेंट के लिए मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विथ इवेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक विथ इवेंट, विथ इवेंट्स, और विथ इवेंट्स का नाम हमें देना होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बॉक्स फॉर्मेट नाम। अब इसके नाम कुछ भी आप दे सकते हो, और वहाँ पर लिखेंगे एज एमएस फॉर्म्स डॉट। यहाँ पर हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, हम लोग जिसके लिए सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मैं सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के लिए फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो हम लोग सिलेक्ट कर लिया यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स। और जो यूज़र फॉर्म है, यूज़र फॉर्म के लिए भी हमें एक वेरिएबल्स चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक FRM एज ऑब्जेक्ट। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको मालूम है मैंने यहाँ पर पहले लिखा था पेरेंट, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट। मतलब आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। अब हम लोग एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, तो एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, और मॉड्यूल के अंदर भी हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे पब्लिक TXT फॉर्मेट। मतलब टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट जो है कहाँ पर है, एज। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CLS। देखिए CLS टेक्स्ट बॉक्स जो क्लास मॉड्यूल हम लोगों ने क्रिएट किया था उसका नाम यहाँ पर दिखा रहा है। कलेक्शन के लिए भी हमें एक वेरिएबल्स लेना है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे पब्लिक COLL कॉल मतलब कलेक्शन एज कलेक्शन। और एक चाहिए कंट्रोल्स। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो आपको मालूम है यहाँ पर कितने सारे वेरिएबल्स चाहिए। तो फिर से लिखते हैं पब्लिक CTRL एज क्या है, कंट्रोल। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रोसीड्यूर लिखेंगे। प्रोसीड्यूर को भी हम लोग लिखेंगे पब्लिक। अब यहाँ पर लिख सकते हो पब्लिक, नहीं भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। पब्लिक सब TXT बॉक्स फॉर्मेटिंग, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे FRM एज ऑब्जेक्ट। मतलब हमें यूज़र फॉर्म का नाम हमें यहाँ पर लाना है। पहले हम लोग एक नया इंस्टेंस तैयार कर लेते हैं कलेक्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेट COLL इक्वल्स टू, और लिखेंगे न्यू कलेक्शन। एक फॉर लूप को यूज़ करके हम लोग देख लेंगे कि इस यूज़र फॉर्म के अंदर कितने सारे कंट्रोल्स हैं, फिर उसके अंदर से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर फॉर लूप लिखते हैं, फॉर ईच CTRL मतलब कंट्रोल इन FRM डॉट, यहाँ पर लिखेंगे TROLS कंट्रोल्स। मतलब इस यूज़र फॉर्म के अंदर जितने सारे कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लिख लिया। यहाँ पर हमें एक if फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं लिखूँगा if typ टाइप NAME। टाइप नेम VBA का एक इनबिल्ट फंक्शन है। अब इसके अंदर किसी भी कंट्रोल को डाल दो तो कौन सा टाइप का कंट्रोल है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग एक पैरेंथेसिस देंगे तो वहाँ पर मांग रहा है var नेम। var नेम मतलब जिस वेरिएबल को आपने कंट्रोल के लिए यूज़ किया है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। तो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल है हम लोगों का CTRL, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो टाइप कौन सा होना चाहिए, टाइप होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। मतलब टेक्स्ट बॉक्स टाइप का जो कंट्रोल है जब यहाँ पर उसे मिल जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर पहले एंड इफ लिख लेते हैं। एंड इफ जब हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा तब हम लोग एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे क्लास मॉड्यूल के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं सेट, नाम दिया था TXT फॉर्मेट इक्वल्स टू NEW न्यू, और फिर वहाँ पर लिखेंगे CLS TXT। क्लास मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने एक इवेंट हैंडलर क्रिएट किया था। अब हमें उसे बताना पड़ेगा कि मेरा कंट्रोल का नाम यही है। तो यहाँ पर सेट करते हैं सेट, फिर से हम लोग लिखेंगे TXT फॉर्मेट, और जब हम लोग डॉट देंगे देखिए उसके अंदर जो दो अलग अलग, एक विथ इवेंट है और दूसरा है एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने जो विथ इवेंट के लिए जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर लिया था उसका नाम दे दिया था मैंने बॉक्स फॉर्मेट। तो यहाँ पर से बॉक्स फॉर्मेट को
पिक कर लेंगे और फिर एक इक्वल्स टू देंगे। बॉक्स फॉर्मेट नाम हम लोगों ने दिया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है CTRL। मतलब CTRL में जो नाम है वो नाम चला जाएगा बॉक्स फॉर्मेट के अंदर। फिर से हमें कुछ सेट करना है, मतलब जो यूजर फॉर्म का नाम है उसे भी हमें सेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे TXT फॉर्मेट और फिर देंगे डॉट और नीचे देखिए FRM और एक इक्वल्स टू देंगे, वहाँ पर फिर से हम लोग लिख देंगे FRM। पहला FRM है जो क्लास मॉड्यूल के अंदर है और दूसरा FRM है जो प्रोसीड्यूर हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर जो करंट यूजर फॉर्म है उसका नाम। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है FRM। अब हम लोग इंस्टेंसली इसे कलेक्शन को बता देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कलेक्शन डॉट और सिलेक्ट कर लेंगे ऐड और इक्वल्स टू देकर हम लोग वहाँ पर लिख लेंगे TXT फॉर्मेट। तो जो मॉड्यूल था, मॉड्यूल के अंदर जितने सारे कोड हमें लिखना था हम लोगों ने लिख ली। अब ये जो प्रोसीड्यूर का नाम हम लोगों ने दिया है TXT बॉक्स फॉर्मेटिंग, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यूजर फॉर्म के अंदर चलते हैं। जैसे लास्ट कुछ वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे हम लोग इस प्रोसीड्यूर को यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही करेंगे। हम लोग इवेंट में से सिलेक्ट कर लेंगे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज और उसके अंदर लिखेंगे CALL कॉल और इसे पेस्ट करके एक पैरेंथेसिस देंगे और वहाँ पर हम लोग लिख देंगे मी, मतलब यूजर फॉर्म जो है उसे हम लोग मी कहते हैं, आप जानते हो। इसे मैंने यहाँ पर दे दिया यूजर फॉर्म का नाम की जगह पर और ये जो यूजर फॉर्म क्लिक है इसे रिमूव कर देते हैं। अब हमें कुछ चेंजेस करना है जो हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स है उसके प्रॉपर्टीज़ में। तो चलते हैं यूजर फॉर्म के जितने सारे टेक्स्ट बॉक्स है सबके ऊपर। देखिए पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है मैंने यहाँ पर सेट किया है कि इसके अंदर सिर्फ नंबर आएगा। तो इसका जो टैग है, टैग को हम लोग चेंज करेंगे, मतलब कुछ नया टैग यहाँ पर डालेंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर नंबर आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यूमेरिक। और दूसरे पर क्या आएगा? दूसरे पर आएगा सिर्फ करेंसी, मतलब इसके अंदर सिर्फ करेंसी आएगा। जो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मैं लाना चाहता हूँ वेट, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा WEIGHT वेट। और फिर आखिर में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर आएगा सिर्फ डेट का टैग कर दिया है डेट। अब हम लोग चलेंगे जो क्लास मॉड्यूल है उसके अंदर, प्रॉपर्टीज को बंद कर देते हैं और ऑब्जेक्ट में से पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो बॉक्स फॉर्मेट है और इवेंट में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे की प्रेस। ये जो बॉक्स फॉर्मेट चेंज है इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और की प्रेस पर चलते हैं। की प्रेस के अंदर हम लोग टिक कर देंगे जिस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा आएगा न्यूमेरिक, उस टेक्स्ट बॉक्स में आप सिर्फ नंबर डाल पाओगे। और नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? हमें नंबर मिलेगा ये जो की ASCII है इसके अंदर से। तो की ASCII का जो नंबर है हमें कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हमें एक बार जाना है वर्कशीट के अंदर। वर्कशीट में आ गए और यहाँ पर एक नंबर दे दिया मैंने और चलेंगे होम टैब पर और फिर नीचे है सीरीज़, हम लोग कॉलम में लेंगे। नंबर स्टेप वैल्यू है 1 से 255 तक मैंने दे दिया और यहाँ पर लिखेंगे CHAR कैरेक्टर। फिर जो नंबर है उसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर दे देंगे। अब इसके जो कॉर्नर पर डबल क्लिक करते ही एकदम नीचे तक वो फॉर्मूला फिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ नंबर जानना है 0 से 9 तक। देखिए 48 से शुरू करके 57 तक, सिर्फ यही नंबर चाहिए जो न्यूमेरिक के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर। तो हमें ये जो नंबर है यही है KSCII 48 से शुरू करके 57 तक। फिर से चलते हैं कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक ये फंक्शन यूज़ करेंगे कि जब टेक्स्ट बॉक्स का टैग न्यूमेरिक होगा तो हमें ये जो बॉक्स फॉर्मेट नाम दिया है हम लोगों ने इसे यहाँ से पहले कॉपी कर लेना चाहिए और फिर यहाँ पर एक इफ फंक्शन लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया इफ और जिसे कॉपी किया है अभी उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि हमें कम लिखना पड़े। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट टैग यहाँ पर ऑटो सजेस्ट नहीं होता, फिर भी कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे टैग और इक्वल्स टू देकर वहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे न्यूमेरिक, क्योंकि जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है हम लोगों ने वहाँ पर न्यूमेरिक लिखा था तो मैं पहले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर लिखेंगे देन, तो एनडिफ लिख लेते हैं एनडिफ। इसके अंदर भी हम लोग एक इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। वहाँ पर लिखेंगे इफ KEYASCII। अब अगर
KSCII के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो प्लीज़ गूगल और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको बेसिक से आइडिया मिल जाएगा। तो वहाँ पर एक ग्रेटर देन देते हैं और नंबर देखिए, नंबर कहाँ से है, 48 से 57 तक, मतलब 47 से ज़्यादा और 58 से कम। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन दिया और वहाँ पर लिखेंगे 47, मतलब 47 से ज़्यादा, और वहाँ पर देंगे एंड, फिर से लिखेंगे KEYSCII लेस देन। लेस देन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 58। जब 58 से कम होगा तब क्या होना चाहिए, तब KEYSCII इक्वल्स टू KEYSCII। तो यहाँ पर कुछ गलत लिखा, ASCII, एंटर देंगे, एल्स KEYSCII इक्वल्स टू 0, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं आएगा, और एंड इफ कर देते हैं। पहला हो गया हम लोगों का न्यूमेरिक के लिए। तो चलिए यूजर फॉर्म को एक बार रन करके देखते हैं कि इस काम को कर पाता है कि नहीं। कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पर, देखते हैं, कॉल डॉट एड इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं देना था, इसे स्टॉप कर दिया और फिर से यूजर फॉर्म 1 को एक बार रन करेंगे। देखिए जो नंबर ओनली है वहाँ पर मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अल्फ़ाबेट है मैं उसे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ नंबर वहाँ पर डाल पाओगे, और करेंसी पर नंबर आएगा और सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट आएगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट आता है उसे हम लोग बाद में फॉर्मेट करेंगे। हम लोग की प्रेस के अंदर उसे फॉर्मेट नहीं कर सकते, हम लोग जाएंगे की डाउन के अंदर और उसे फॉर्मेट करेंगे। पहले हम लोग करेंसी के लिए लाते हैं नंबर और एक डेसिमल पॉइंट। तो इसे क्लोज करते हैं और चलते हैं फिर से क्लास मॉड्यूल के अंदर। तो लिखते हैं इफ, जो बॉक्स फॉर्मेट है मैंने उसे पेस्ट कर दिया, और उसका टैग क्या होना चाहिए, टैग होना चाहिए करेंसी। और जब करेंसी होगा तब क्या होगा, फिर से पहले एनडिफ लिख लेते हैं, एनडिफ। जो पहले न्यूमेरिक के लिए हम लोगों ने लिखा था उसे वहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर थोड़ा बहुत हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। तो चलते हैं फिर से एक बार शीट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर 46 में एक डेसिमल है, तो हमें इस डेसिमल को वहाँ पर लाना है। तो चलते हैं कोड के अंदर, और यहाँ पर देखिए जहाँ पर 58 है, मतलब हम लोगों ने इफ एंड यूज़ किया है, और यहाँ पर फिर से एक लिखेंगे और KEYSCII इक्वल्स टू 46, मतलब जो डेसिमल है। और कहाँ पर डेसिमल आना चाहिए, जो वेट के लिए था, आप देख सकते हो किलोग्राम, तो हमें इसे भी वहाँ पर ऐड कर लेना चाहिए। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, और फिर उसे पेस्ट कर दिया। और ये जो करेंसी है, सेकंड जो करेंसी है, उसे चेंज करके हम लोग कर देते हैं WEIGHT, वेट। तो एक बार यूजर फॉर्म को रन करके देख लेते हैं। मैंने यूजर फॉर्म को रन किया और डेसिमल का करेंसी पर आएगा और वेट पर आएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारा डेसिमल आ रहा है, मतलब ये नंबर नहीं है, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। सिर्फ एक डेसिमल वहाँ पर आना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक इफ फंक्शन की मदद से इसे ठीक कर सकते हैं। तो फिर से हम लोग चलते हैं क्लास मॉड्यूल के अंदर, और जहाँ पर पहला इफ स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे हम लोग लिखेंगे इफ KEYSCII इक्वल्स टू 46, मतलब जब हम लोग जो डॉट है उसे दबा रहे हैं तब, तो लिखते हैं देन, तब हम लोग देख लेंगे कि उसी स्ट्रिंग के अंदर पहले से कोई भी डेसिमल पॉइंट है कि नहीं। तो उसे देखने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ INSTR, मतलब इन स्ट्रिंग, और एक पैरेंथेसिस देंगे। देखिए वहाँ पर है स्टार्ट, मतलब कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो मैंने दे दिया वहाँ पर 1, और स्ट्रिंग, पहला जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कहाँ पर है, स्ट्रिंग है बॉक्स फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉक्स फॉर्मेट डॉट टेक्स्ट, बॉक्स फॉर्मेट के अंदर जो टेक्स्ट है, फिर कॉमा देंगे। और देखिए जो सेकंड स्ट्रिंग किसे हमें ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है एक डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर हम लोग दे देंगे जो डेसिमल पॉइंट है और जो डॉट है उसे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर पहले से मिल जाता है तो, और लिखेंगे देन, तब क्या होगा, तब वहाँ पर होगा KEYSCII
इक्वल्स टू 0। एक ही लाइन में हम लोगों ने 2 इफ फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हम लोग जाएंगे यूजर फॉर्म के अंदर और यूजर फॉर्म को रन करेंगे, करेंसी पर जाएंगे और वहाँ पर कुछ लिखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग गलत लिखा था, तो KSCAII हो गया। इसे स्टॉप करते हैं और फिर से यूजर फॉर्म को रन करते हैं। देखिए डेसिमल यहाँ पर सिर्फ एक ही डेसिमल आएगा, उससे ज़्यादा डेसिमल आप चाह कर भी यहाँ पर आप डाल नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ करेंसी पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आता है और सिर्फ 1 डेसिमल आता है, आपको मालूम है। अब चलते हैं जो वेट है, वेट पर वहाँ पर भी आप 1 से ज़्यादा डेसिमल वहाँ पर नहीं डाल पाओगे। अब फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ पर, अब तो मैंने पहले दिखाया था वहाँ पर सिर्फ 3 आ रहा था डेसिमल के बाद, अब यहाँ पर देखिए मैंने 5 दे दिया तो वो 5 को लेकर चल रहा है। तो करेंसी पर देते हैं, करेंसी पर भी आप जितना दोगे वो वही उसे ही वहाँ पर रख देगा, उसे चेंज नहीं करेगा। कि उसे मैंने नहीं बताया है कि डेसिमल के बाद आपको सिर्फ 2 डिजिट आपको लेना है। तो डेट को फॉर्मेट करना बहुत ही ईजी है, जैसे हम लोगों ने करेंसी के लिए किया था ठीक वैसे ही हम लोग करेंगे डेट के लिए। चलते हैं जो क्लास मॉड्यूल है, क्लास मॉड्यूल के अंदर, और जो न्यूमेरिक के लिए जो इफ फंक्शन हम लोगों ने लिखा था उसे कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट कर दिया। हमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे टैग का नाम वहाँ पर आना चाहिए, डेट, उसके अंदर कौन सा KSCII होना चाहिए, कौन सा की वहाँ पर टाइप हम लोग कर सकते हैं। देखिए हाइफन है 45 और जो स्लैश है 47 है, मतलब जहाँ पर लिखा था 47 के ऊपर जो आएगा, मतलब 47 से ज़्यादा कुछ आएगा हम लोग वहाँ पर लिख लेंगे 46 से ज़्यादा कुछ आएगा। तो चलते हैं कोड के अंदर, जहाँ पर है 47 उसे हम लोग कर देंगे 46, और जो KSCII इक्वल्स टू 46 है ऊपर आप देख सकते हो करेंसी पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और KYASCII इक्वल्स टू 45, क्योंकि 45 है, क्या है 45 है हाइपन, तो मैंने यहाँ पर दे दिया है हाइपन। सिर्फ आप इसे टाइप कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप वहाँ पर कुछ नहीं टाइप कर पाओगे। फिर से चलते हैं यूज़र फॉर्म पर, यूज़र फॉर्म को रन करते हैं और देखिए यहाँ पर सिर्फ हाइपन, प्लस नहीं आ रहा है, कुछ अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है यहाँ पर, और स्लैश आया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा और नंबर आएगा। अब फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के लिए भी हमें जाना है जो क्लास मॉड्यूल है उसके अंदर। हम लोग काम कर रहे थे की प्रेस के ऊपर, अब प्रोसीड्यूर में से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे की डाउन। अब यही से ही हम लोगों का फॉर्मेटिंग होगा। जब आप इंटर दबाओगे और टैब दबाओगे तब आप उसी टेक्स्ट बॉक्स से हटकर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में चले जाओगे, तभी ये फॉर्मेटिंग हो जाना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं ये, देखिए यहाँ पर है, पहले की प्रेस में था KSCII और की डाउन में है की कोड। की कोड आप तो जानते हो, की कोड KEYCODE, की कोड मतलब आप जिस की को दबा रहे हो उस की का कोड क्या है। तो हम लोग पहले दबाएंगे एंटर। एंटर के लिए हम लोग लिखेंगे VB KEY RETURN, VB रिटर्न, VB की रिटर्न है उस की का नाम और उसका नंबर है, कोड है 13, आप 13 लिख सकते हो और VB की रिटर्न वहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया VB की रिटर्न और KEYCODE की कोड इक्वल्स टू VB की टैब, सॉरी यहाँ पर लिखना है देन। तो जब एंटर और टैब हो रहा है, पहले एनडिव लिख लेते हैं। इसके अंदर भी हम लोग लूप के मदद से देख लेंगे कि कितने सारे कंट्रोल्स हैं, किन सारे कंट्रोल का टैग हम लोगों ने चेंज किया है कुछ काम करने के लिए। हम लोग फॉर लूप को यूज करके देख लेंगे। फॉर लूप बहुत ही ईजी एक लूप है, तो लिखते हैं फॉर ईच CTRL इन कहाँ पर, ये जो फॉर्म है FRM, इसे हम लोग लिखते हैं FRM डॉट कंट्रोल्स और फिर पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर हम लोग एक इफ फंक्शन यूज़ करेंगे कि जिस कंट्रोल का टैग कुछ है, जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ CTR, सॉरी ऊपर मैंने फिर से गलत लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए CTRL और नीचे भी होगा CTRL, जो कंट्रोल्स का नाम है आपको गलत नहीं लिखना है।
तो ये काम नहीं करेगा। डॉट जिस कंट्रोल का टैग न्यूमेरिक होगा, तो लिखेंगे टैग, देखिए यहाँ पर टैग आ रहा है, होगा न्यूमेरिक। तो हमें क्या यहाँ पर न्यूमेरिक लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ न्यूमेरिक हम लोग एंटर कर पा रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट तो चेंज नहीं होगा। हम लोग फॉर्मेट चेंज करेंगे करेंसी का, वेट का और डेट का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं CURRENCY, करेंसी। जब किसी टेक्स्ट बॉक्स का टैग होगा करेंसी ENDF, तो करेंसी होगा, तब क्या होगा, तब उसका फॉर्मेट चेंज होना चाहिए। जब उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पर एक इफ फंक्शन लिखते हैं इफ नॉट इज न्यूमेरिक CTRL कंट्रोल, उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब नंबर भी नहीं है उसके अंदर, इस नॉट इज न्यूमेरिक, तब उसका फॉर्मेट होना चाहिए CTRL इक्वल्स टू, फॉर्मेट होना चाहिए 0.00, ऐसा कुछ डबल कोट के अंदर हम लोग दे देंगे। और अगर नंबर हुआ तब क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं एल्स CTRL इक्वल्स टू फॉर्मेट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखेंगे CTRL और फिर कमा, फिर जो फॉर्मेट का स्टाइल है हम लोग वहाँ पर डाल देंगे और नीचे लिख देंगे एंड इफ। तो यूजर फॉर्म को हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कि जो करेंसी है, करेंसी के ऊपर ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा दे दिया, अब एंटर देंगे। देखिए एंटर देते ही तुरंत ही जो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट वहाँ पर है और बाकी सबको वहाँ से गायब कर दिया है। करेंसी को राइट अलाइन करेंगे और फिर हम लोग करेंगे जो वेट के लिए है, वेट के लिए हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे। तो हम लोग फिर से आ गए क्लास मॉड्यूल के अंदर। राइट अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे CTRL डॉट टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करेगा, आपको सही तरीके से लिखना है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है तो आपको ऐसे ना करके आप चले जाइए यूजर फॉर्म के अंदर और वहाँ पर इनिशियलाइज में ही लिख लीजिए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू राइट, और इसे यहाँ से कट कर लेते हैं और चले जाते हैं फिर से क्लास मॉड्यूल के अंदर और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, इस जगह पर हम लोग लिख देंगे कंट्रोल। हो गया। इसके अंदर जो करेंसी वाला जो ई फंक्शन है इसे मैं फिलहाल कॉपी करता हूँ और एंड डिप के आगे मैं फिर से उसे पेस्ट कर दूंगा। जहाँ पर लिखा है करेंसी वहाँ पर उसे चेंज करके मैं कर दूंगा वेट। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, तो सिर्फ इतना ही आपको चेंज करना है। तो हमें यहाँ पर लिखना था एल्स इफ। एक बार यूजर फॉर्म को रन करके देखते हैं। देखिए जो करेंसी है मैंने उल्टा सीधा लिख दिया और एंटर दे दिया, वो दाएं तरफ चला गया है। अब वेट में लिखते हैं कुछ उल्टा सीधा और फिर से एंटर देते हैं, वो दाएं तरफ ही है और डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट आ रहा है। अब चलते हैं सिर्फ डेट को कैसे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वेट के लिए जो ये फंक्शन है देखिए जितने सारे हैं मैंने वहाँ पर सिलेक्ट किया है, पर ये जो नीचे टेक्स्ट अलाइन राइट है इसे हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे। इसे छोड़कर जितने सारे हैं हम लोगों ने उसे कॉपी कर लिया और एंड डिप के आगे हम लोग उसे पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग डेट के लिए फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो टैग का कंट्रोल का टैग का नाम क्या होना चाहिए, मैंने पहले वहाँ पर चेंज कर दिया था डेट, तो यहाँ पर डेट हो गया। अब ये जो नॉट इज न्यूमेरिक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ और फंक्शन यूज़ करेंगे। VBA का इनबिल्ट कुछ और फंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। और फंक्शन मतलब क्या है, और फंक्शन है इज DATE इज डेट, और यहाँ पर एक पैरेंथेसिस देने पर देखिए तब एक्सटेंशन मांग रहा है। तो जो है कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल को वहाँ पर रखने देंगे और फिर ये जो कंट्रोल का जो फॉर्मेट है, कंट्रोल का फॉर्मेट हम लोग चेंज कर देंगे। जिस कंट्रोल का टैग डेट है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो डेट नहीं है, तो क्या होना चाहिए, तो कंट्रोल में होना चाहिए फॉर्मेट, एक पैरेंथेसिस देंगे और वहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे NOW नाउ, माने
करंट जो डेट है उसके अंदर आ जाना चाहिए और एक कॉमा देंगे, वहाँ पर हम लोग जो डेट का हमें जो फॉर्मेट चाहिए हम लोग वहाँ पर डाल देंगे। और अगर ऐसा ना होकर वहाँ पर डेट हुआ तब क्या होगा, तब भी उसके अंदर फॉर्मेट हम लोग चेंज करेंगे। फॉर्मेट कौन सा होगा, फॉर्मेट होगा ये जो DDMMYY जो फॉर्मेट है, इसे यहाँ से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और नीचे जहाँ पर नंबरिंग फॉर्मेट था उस जगह पर इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके आगे भी कुछ काम हम लोग करेंगे ताकि आप कुछ छोटा कुछ लिख दोगे और फिर भी वो पूरा डेट आपको रिटर्न करेगा। उसके लिए ये जो कंट्रोल्स है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CDATE। ये भी एक VBA का इनबिल्ट फंक्शन है। एक पैरेंथेसिस देंगे, देखिए वहाँ पर भी एक्सटेंशन मांग रहा है कि सी डेट एज डेट। एक्सटेंशन कहाँ पर है, एक्सटेंशन है कंट्रोल पर, तो हम लोगों ने दे दी। अब फिर से एक बार यूजर फॉर्म को रन करेंगे। जिस जगह पर हमें सिर्फ नंबर देना था, देखिए मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप कर दिया, मैंने उल्टा सीधा टाइप कर रहा हूँ पर वहाँ पर सिर्फ नंबर आएगा, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो नंबर मैंने दे दिया। अब मोबाइल नंबर और कुछ भी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो और करेंसी पर आप सिर्फ नंबर और सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट आप वहाँ पर डाल सकते हो, उससे ज़्यादा आप वहाँ पर कुछ नहीं डाल सकते। डेसिमल पॉइंट दे दिया और उसके बाद देखिए 4 डिजिट मैंने एंटर किया है वहाँ पर और फिर एक एंटर देंगे। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट वहाँ पर है और वेट में आपने तो देखा है, वेट यहाँ पर मैंने बहुत सारा दे दिया डेसिमल के बाद और जब इंटर देंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और जो डेट है, डेट को तो आपने पहले ही देखा था, वहाँ पर मैं पहले लिखूँगा 9 और फिर लिखूँगा 25, ऐसा कुछ लिख दिया और एंटर देंगे जब देखिए तो 25 सितंबर 2021 यहाँ पर दिखा रहा है। आप थोड़ा बहुत उल्टा सीधा वहाँ पर लिख सकते हो पर आपका VBA आपको करेक्ट डेट रिटर्न कर देगा। अगर सचमुच आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।